Hey, Namaskaram. So, how are you all? I hope you are doing safe. Be safe, be joyful and keep smiling. चलो आ जाओ, शुरू करते हैं. What we'll be studying is भैया मुबारक हो, आप लोग क्लास 8 में हैं. मैथ्स पढ़ने वाले हैं लोग. जो चैप्टर का नाम है वो है परसेंटेज. ठीक है, और ये हम लोग का लेक्चर 1 है. ठीक है. सबसे पहला बात, आप लोग एक कॉपी ले लो. अगर फ्रेश हो पाए तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं है. एक प्रॉपर कॉपी ले लीजिए लोग. एंड बोर्ड पे जो जो चीज लिखा जाएगा आप भी उसको साथ साथ लिखते रहिएगा. आपको ये फील नहीं होगा कि ये मैथ्स क्लास हो रहा है. ठीक है, लिटरेचर क्लास होगा. आइडिया इज जो भी बोर्ड पे लिखा जाए वो आपके कॉपी में होना चाहिए, नीटली एंड टाइडीली. फिर से रिपीट कर देना, प्लीज उसको लिख लेना अच्छे से, नीटली एंड प्रॉपरली, प्रॉपर सीक्वेंस मैटर में. ठीक है, ओके. चलो फिर अपना हम लोग क्लास आज का शुरू करते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. आई होप पेन और कॉपी लेके रखे हो साथ में. नहीं है तो प्लीज लेके आ जाओ पेन और कॉपी. क्या फायदा, चलो पेन और कॉपी निकाल लो. चलो शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है, हम लोग को जो पढ़ना है, जो चैप्टर का नाम है वो है परसेंटेज. परसेंटेज. तो जो सबसे पहला चीज है, आप ये समझ लो कि जो वर्ड है, वर्ड परसेंट एंड परसेंटेज, परसेंटेज दोनों का सेम मीनिंग है. हैज द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम है. ठीक है, और मीनिंग एक्चुअली में है क्या, देखो. अगर इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो परसेंटेज है वो दो वर्ड से बना हुआ है. परसेंटेज, पर, और दूसरा वर्ड है सेंटेज. अब देखो, ये पर मतलब होता है आउट ऑफ. समझने की कोशिश करो भैया, बस पढ़ लो एक चलेगा. पर, ये जो वर्ड पर है इसका मतलब होता है कितना से, कितना में से. आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ व्हाट. पर मीन्स आउट ऑफ, आउट ऑफ. अच्छा छोड़ो, लिखता हूं. सॉरी. और जो सेंटेज वर्ड है वो एक्चुअली एक वर्ड होता है सेंचुरी, वहां से आया है. जो सेंटेज वर्ड है वो आता है वर्ड सेंचुरी से, और सेंचुरी मतलब सबको पता है 100. ठीक है, तो जब मीनिंग का बात आता है तो यहां से जो परसेंटेज का जो मीनिंग है, क्या चीज, मीनिंग, मतलब, वो क्या होता है. परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100. परसेंटेज आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100. ठीक है, ये नहीं बोल के और एक और मतलब बना सकते हैं हम लोग. आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको, परसेंटेज दैट इज फॉर एवरी 100, एवरी 100. देखिए, ये दोनों का मतलब भी सेम है. तो मतलब देखो, सबसे पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि परसेंटेज मतलब हुआ कि आउट ऑफ 100, जितना भी है आउट ऑफ 100. एंड परसेंटेज का एक तरह ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एवरी 100, फॉर एवरी 100. आउट समझते हैं पहले. और उससे पहले इसका सिंबल क्या होता है वो समझ लो. यहाँ पर इसका सिंबल क्या है, परसेंटेज का सिंबल होता है, यह परसेंटेज का सिंबल. ठीक है, चलो इसको समझते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझते हैं. चलो मतलब एक क्या लिया, चलो. अ बॉय स्कोर्ड 89% in his examination.
एक चीज बात समझो आप लोग कि जब भी आप लोग का मार्कशीट मिलता है तो वहां पर तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता है, मतलब मल्टीपल एग्जाम हो जाता है, इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, ब्ला 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 ब्ला। तो फिर उस सेंस में ये जो परसेंटेज है 89, इसका मतलब क्या हुआ? जो परसेंटेज है 89, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये बच्चा इन जनरल, ऑन एन एवरेज, इन जनरल अगर एक एग्जाम देता है तो वो उस एग्जाम में 89 स्कोर करेगा आउट ऑफ 100। वो 89 स्कोर करेगा आउट ऑफ 100, ये इसका मतलब है। इसका मीनिंग क्या है कि द बॉय will score 89 marks out of 100। एक एग्जामिनेशन का अगर टोटल 100 मार्क्स का है उसमें से ये बच्चा 89 स्कोर करेगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग इसको कि फॉर एवरी 100 मार्क्स, इसी चीज को एक अलग तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं कि for every 100 marks, for every 100 marks, for every 100 marks, the boy will score 89। देखिए ये हो गया, समझ में आया? कुछ सेंस बना? यहां से हम लोग को एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलता है कि हम ये भी बता सकते हैं कि अगर 100 में से वो 89 स्कोर कर रहा है तो 200 में से कितना स्कोर करेगा? बता पाओगे? बात समझो, अगर 100 में से वो 89 स्कोर कर रहा है, फॉर एवरी 100 विल स्कोर 89, तो 2 बार 100 के कितना स्कोर करेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 190, 188। समझ में आया? तो 300 में से कितना स्कोर करेगा वो भी इजीली निकाल सकते हैं। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? फॉर एवरी 100 मार्क्स, हर एक 100 मार्क्स के लिए वो बंदा 89 स्कोर करेगा। इसका मतलब अगर 100 में से वो 89 स्कोर कर रहा है तो 200 में से कितना स्कोर करेगा? 2 इंटू 89। 300 में से कितना स्कोर करेगा? 3 इंटू 89। आई होप क्लियर है ये बात। अगर हम चाहें तो हम सीधा न्यूमेरिकल्स लेके शुरू कर सकते हैं, पर मज़ा नहीं आएगा। तो आराम शांति रखो, हड़बड़ाओ नहीं, और लिखो, हाथ तो चलाओ, थोड़ा हाथ तो चलाओ, इधर मजा आएगा। आई होप इतना क्लियर है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो कॉपी में। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो आप लोग क्लास 7 का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली क्लास 7 में भी परसेंटेज पढ़े होंगे आप लोग, ये उस क्लास 7 लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, अ गर्ल स्कोर्ड। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, जेंडर बायस नहीं होते हैं, वी शुड नॉट बी, कोई जेंडर बायस नहीं करना चाहिए हम लोग को। हम लोग स्टूडेंट लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 22 मार्क्स आउट ऑफ 25। एक बच्चा 22 स्कोर किया आउट ऑफ 25 मार्क्स। अब बोला गया है एक्सप्रेस द मार्क्स ऑब्टेन्ड in fraction and percentage। express the marks obtained in fraction and number 2 in percentage। देखो भैया बहुत इजी सवाल है, कर चुके हो आप लोग, फिर भी शांति बनाए रखें। देखिए लोग, बात यह है कि सबसे पहला बात, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। आई होप बेसिक नॉलेज है आपको कि फ्रैक्शन मतलब होता है कि कोई एक नंबर को हम एक्सप्रेस किए हैं इन द फॉर्म ऑफ समथिंग बाय समथिंग, मतलब उसका न्यूमरेटर भी कुछ है, डिनोमिनेटर भी कुछ है। ठीक है, ओके, तो सिंपल सा बात है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग जल्दी से। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब होता है एक्चुअली में फ्रैक्शन मतलब हुआ कितना मिला बाई टोटल कितना था। फ्रैक्शन का मतलब तो ये हुआ कितना मिला। फ्रैक्शन
ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू, एक्चुअली मतलब क्या हुआ, कितना मिला, मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब कितना मिला बाय टोटल मार्क्स। आई होप ये क्लियर है। कितना मिला बाय ओरिजिनल मार्क्स कितना था, टोटल कितना था जिसमें से उसको मिला, ट्रू वैल्यू कितना मिला। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हो जाएगा 22/25 आंसर, आंसर 1। और प्लीज आप देखो कि हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। आपको आता है अलग बात है, आप उसको आंसर को पेपर पर प्रेजेंटेबल कर पा रहे हो, एक दूसरा बात है। तो प्लीज अगर आपको आता है फिर भी फोकस देखो कि हम लोग आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैगी, आप वीडियो देख लिया मैगी बनाने का, पर उसको बनाने भी आना चाहिए, उसको सीखना पड़ेगा, खुद से एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए लिखो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज यू हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। अब देखो फ्रैक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले फ्रैक्शन में आंसर पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। अगर आपको फ्रैक्शन में आंसर पता है तो उसको परसेंटेज में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? देयरफॉर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता है फ्रैक्शन इंटू 100। जो फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन कितना था? 22/25 फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इंटू 100। ये टक कैंसल, 4 टाइम्स 22 इंटू 4 आ गया 88%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेम बच्चा 25 मार्क्स का एग्जामिनेशन नहीं देकर अगर 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन देता तो उसमें से ये बच्चा 88 स्कोर करता। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। ये 22 स्कोर किया आउट ऑफ 25, बट अगर हम एक यूनिफॉर्मिटी मान ले इन जनरल तो यही बच्चा 100 मार्क्स का पेपर में से 88 स्कोर करता। ये होता है परसेंटेज का मतलब कि भैया देखो यहां पर ये 22 स्कोर किया आउट ऑफ 25, पर मुझे अगर जानना होता कि ये बच्चा 100 में से कितना स्कोर करता तब मजा आता। तो ये रहा, पहले फ्रैक्शन निकाल लिया, मार्क्स ऑब्टेन्ड, 2 लाइन का आंसर था, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट पॉइंट। आई थिंक मेरे को मिटाना पड़ेगा। ओके, देख कॉपी कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। ओके, फाइनली दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट नोट ऑफ दिस चैप्टर, और ये क्या है? टू कैलकुलेट परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेट द फ्रैक्शन। पहला स्टेप है आप फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो, डन। सेकेंड स्टेप है उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, एंड देन फाइनली ये वाला परसेंटेज का साइन पुट कर दीजिए, कहानी खत्म। तो यहां से एक शॉर्ट नोट हम लोग का ये बना कि भैया अगर हमको फ्रैक्शन से, देखो मुझे 99.9% श्योर है कि ये चीज आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो, बट डजंट मैटर, शांति बनाए रखिए। फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर, जब हम पढ़ाएंगे ना, हम मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, लुल हो, 0/लुल। फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो अगर हम उल्टा बात करें, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। इजी, ग्रेट, खत्म। ओके, अब हम लोग इसको कॉपी कर, इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, कॉपी कर लो इसको। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं।
और ये हम लोग का क्वेश्चन से कुछ सॉल्व करेंगे हम, लुल बट्टा 0 क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो भैया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का नियम हम लोग को पता है कैसे, सिंपली इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 12/20 इंटू 100। ये लुल कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 6 हो गया 60%। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं, फिर लास्ट में परसेंटेज का सिंबल कौन देगा, पप्पा जी देंगे, आपको देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 70/15 इजी, लुल इंटू 100। ये तो टक टक, ये 2 टाइम्स, 17 2 जा 34%। इजी, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है। अब अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो बहुत सिंपल सा बात है, और वो क्या है, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप शांति बना के रखिएगा, यहाँ पे कुछ सिखाएंगे नया एक चीज। देखिए, आपको अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, ये परसेंटेज साइन को भूल जाइए। अब ये 55% है, मतलब 55 आउट ऑफ 100। आई होप ये क्लियर है भैया। परसेंटेज साइन का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100, तो 55% मतलब 55 आउट ऑफ 100। इससे आसान हम नहीं बता सकते हैं। 55% मतलब 55/100, ठीक है। अब आपका मर्जी है भैया, इसको कट्टम कुट्टा खेलो। कट्टम कुट्टा अगर हम लोग खेलते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 20, आंसर हो जाएगा 11/20, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक आंसर। अब देखो मजेदार बात, यहाँ पे झमेला है थोड़ा बहुत, हल्का सा एक ट्विस्ट एंड टर्न्स है, देखते हैं आप समझ पाते हैं कि नहीं। 1.3% है, मतलब हम बोल सकते हैं 1.3 आउट ऑफ 100। देखो भैया, समझ में आया कि नहीं आया, लुल का समझ में नहीं आया भैया। 1.3% मतलब 1.3/100 आउट ऑफ 100, ग्रेट। अब देखो भैया, आई होप इतना आपको पता है कि अगर डेसिमल पॉइंट को मुझे हटाना है, अगर इस डेसिमल प्लेस को मुझे हटाना है, तो जैसे यह इस डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इस डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, होगा क्या, अगर ये डेसिमल पॉइंट हटा तो नीचे एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 13/1000। अगर डेसिमल प्लेस हटाना है तो नीचे एक एक्स्ट्रा 0 देना पड़ता है। आई होप पता है, नहीं पता तो भूल जाओ, हमको बताएंगे कुछ, ठीक। इतना ही था। पर एक चीज देख लो, अगर छोड़ो, क्या देख लो, कुछ नहीं देखना, छोड़ो। क्लियर क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ओके चलिए, अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। अब थोड़ा लेवल ऊपर करते हैं हम लोग। अब देखो भैया, कुछ नया नहीं है, बस शांति बनाए रखिए। बस आपको इस एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करना है, मतलब व्हाट इज 30% ऑफ 180, 2.5% ऑफ ये, बस इतना सा बात। तो सुनो देखो सोल्यूशन देखो, बहुत इजी है भैया। कैलकुलेट क्या करना है, 30% ऑफ 180, शांति बनाए रखो। 30% मतलब 30 आउट ऑफ 100, इतना सही है, सही है। 30/100 परसेंट कन्वर्ट हो गया। अब ये ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, बबुआ समझे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा 180, टक 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 टक, तो 3 × 18 कितना हो जाएगा, 3 × 18 24, 54, ठीक ठीक। इस पर मूव करते हैं। एक बार पॉज करके ये सारा क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर लो ना, पॉज करके सारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लो, हम भी करते हैं, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, 2.5% कहने का मतलब है 2.5/100 इंटू 150, ठीक ठीक। अब देखो एक चीज, ये
यहाँ पर 2.5 है, पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है, अगर हम चाहते हैं ये डेसिमल प्लेस हट जाए तो ये हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई 1000 इंटू 150, तो टक टक। अब देखो 25 4 जा 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 15/4 आंसर, 15/4। अगर आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है या फिर मिक्स फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो कर दो, 3 4 जा 12 एंड देन यहाँ पर 3 आंसर, 3 4 जा 12 प्लस 3 15/4, ठीक है, इजी। बस ये वाला चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम लोग एक जीरो नीचे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो 2 डिजिट ऐड कर देते हैं, सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखो भैया, ये क्या बोला है, ये बोला है 180% ऑफ 30, कौन सा बड़ा बात है, 180% मतलब आउट ऑफ 100, ऑफ मतलब इनटू 30, टक 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 कैंसिल, 18 इंटू 3 कितना होता है 54, ग्रेट। नेक्स्ट फाइनली यहां भी पहुंच गए हम लोग, 150 आउट ऑफ 100% मतलब आउट ऑफ 100, ऑफ मतलब होता है इंटू 2.5। अब देखो भैया ये 2.5 को अगर हमको डेसिमल हटाना है तो ये हो जाएगा, एक ही लाइन में लिख दिया हम, तो ये कैंसिल इससे, यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 से बैठ गया 2, और इसको क्या करते हैं 2 से करते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 5 से 15/4, फिर से वही 15/4 which is equals to 3/4। देखो भैया कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना पड़ेगा, हम तो नहीं कराएंगे कैलकुलेशन, ओके। अब यहाँ पर इस पर एक इंपॉर्टेंट चीज छुपा हुआ है, क्या आपको फिगर आउट कर सकते हो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, क्या आप इस चीज को फिगर आउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात ये है भैया, ध्यान से देखिए, 30% ऑफ 180 होता है 154, 30% ऑफ 180, एट द सेम टाइम 180% ऑफ 30 भी 54 ही होता है। क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि 30% ऑफ 180 इज इक्वल टू 180% ऑफ 30, ये बात तो हम बोल सकते हैं हमेशा। सिमिलरली यहां भी देखो आप, 2.5% ऑफ 150 होता है 3/4, सिमिलरली 150% ऑफ 2.5 होता है फिर से वही चीज, तो क्या हम ये भी तो बोल सकते हैं ना फिर से कि 2.5% ऑफ 150 is same as 150% of 2.5। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो इन जनरल इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को, हम इतना कॉपी कर लो फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड नोट ऑफ द चैप्टर, और वो क्या है, वो ये है कि दैट इज x% ऑफ y is equal to the y% of x। x% of y is same as the y% of x। अभी जो प्रूफ किया था कर दे, फिर से कर दे, अगर आपको प्रूफ अभी भी चाहिए देख लो भैया क्या जाता है मेरा, ये है मेरा, ये हम हैं, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है x% ऑफ y, इसका मतलब ये हो जाएगा x/100, x% मतलब क्या होता है x/100, ऑफ मतलब होता है इनटू y, तो ये हो जाएगा x इंटू y बाई 100, ये है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सिमिलरली राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा,
वो है y% ऑफ x। y% का कहने का मतलब है y/100, ऑफ का मतलब इनटू, और ये हो गया x, तो ये फिर से हो जाएगा y इंटू एक्स बाई 100। अब नोटिस करो x इंटू वाई और y इंटू एक्स तो सेम ही होता है। 3 इंटू 6 भैया होता है 18, 6 इंटू 3 क्या होता है 20 होता है, ये भी तो 18 ही होता है। तो x इंटू वाई और y इंटू एक्स सेम होता है, तो यहाँ से हम लोग तो इजीली बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्लीज इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। आई होप ये चीज क्लियर हो गया आपका। चलो एक थोड़ा एग्जांपल इधर फिर से हम एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा। चलो मान लो आपको बोला है 60% ऑफ 300, कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 60/100 ऑफ मतलब इनटू 300, टक 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 कैंसिल, 6 इंटू 3 18, 180 आंसर। तो अगर 60% ऑफ 300 180 है, देयरफॉर अगर आपको क्वेश्चन पूछा है अगर 300% ऑफ 60 कितना होगा, तो क्या इसके लिए आपको कैलकुलेट करने का जरूरत है? लो कुछ कैलकुलेट, आंसर कितना आएगा? आंसर इसका 180 आएगा, आना ही है, क्योंकि ये रिलेशन हमेशा मेरा वैलिड रहेगा। अगर नहीं विश्वास तो चेक कर लो, ये हो जाएगा 300/100 इंटू 60, टक 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 60 इंटू 3 180, पाया आंसर, आना ही होगा। क्लियर है? आई होप क्लियर है। ठीक है, चलिए इसको, ये हम लोग का नोट 2 था चैप्टर का। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। हाँ चलो आ जाओ भैया। तो हम लोग ने पहला नोट सब पढ़ा था, समझा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा नोट क्या था भैया? अभी तो किया लोग कि x% ऑफ y कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड दिस हैपेंस टू बी सेम एज द y% ऑफ x। नाउ वी कम टू द नोट of 3 of the chapter. Note 3. देखो भैया, समझने की कोशिश करो बात को। Suppose we have a quantity or a number. इनिशियली टू स्टार्ट विथ, समझो बात कहानी को, इनिशियली कहानी शुरू करने समय हम लोग के पास एक नंबर था, ठीक है। तो सपोज वी हैव अ क्वांटिटी और अ नंबर इनिशियली, ठीक है, ओके। अब कुछ कारणवश, मुझे नहीं पता, कुछ कारणवश ये क्वांटिटी बोल लीजिए या फिर नंबर बोल दीजिए में कुछ बदलाव आया है, कुछ बदलाव आया है। नाउ लेटर इनिशियली, नाउ इफ ना क्या लिखे हम, फुल अंग्रेजी तो नहीं आ रहा है। सपोज वी हैव अ क्वांटिटी और नंबर इनिशियली, इस इनिशियल को यहाँ इनिशियली, सपोज इनिशियली, फाइनली द क्वांटिटी और द नंबर इज चेंज्ड, कुछ भी हो गया, चेंज हो गया, मुझे पता नहीं। ये जो चेंज है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इस बारे में हमको अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इस चेंज, इसको मान लीजिए हम ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं, ट्रू वैल्यू,
मतलब ओरिजिनल वैल्यू, इसको बोल रहे हैं हम न्यू वैल्यू। बस बोलने के लिए नाम दिए हैं तो शांति से, ठीक है। देखिए ये ओरिजिनल को ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं, फिर ट्रू नंबर, बाद में जो नया नंबर आया उसको न्यू वैल्यू बोल रहे हैं। इस सेंस में देयरफॉर चेंज कितना होगा, चेंज कितना होगा, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो जाएगा, न्यू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। देखो ये चेंज है, ठीक है। तो यहां से हम एक नया क्वांटिटी निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग चेंज परसेंटेज। तो चेंज परसेंटेज कितना हो जाएगा, चेंज परसेंटेज इज इक्वल्स टू चेंज बाय ट्रू वैल्यू into 100. This becomes our note 3 कि चेंज आपके पास, एग्जाम्पल करके समझाएंगे, बस अभी सुनो बात को, कि आपके पास एक नंबर था, सिंपलिसिटी के लिए कुछ नंबर था, वो नंबर बाद में बदल गया, नंबर का मर्जी बदल गया, उस केस में चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस दोनों का डिफरेंस, चेंज कितना होगा, दोनों का डिफरेंस। अब मेरा बात सुनो, चेंज आप निकाल लिए, चेंज परसेंटेज क्या होगा, चेंज बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, चेंज परसेंटेज होता है चेंज बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, चेंज परसेंटेज क्या होता है, चेंज बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। अब यहाँ पर एक मजेदार बात निकल कर आता है, वो ये है कि अब देखो, अगर ये नया वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, अगर नया वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब जो चेंज है वो क्या है, इंक्रीज हुआ है। बात समझ लो प्लीज, कहाँ लिखा, जगह तो बहुत ज्यादा खा गए क्या हम, यहाँ लिखा, इफ न्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू, विच इंप्लाइज जो चेंज है वो है इंक्रीज है, दैट इज वहां पे इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया है, तो उस केस में इंक्रीज परसेंटेज हो जाएगा, इंक्रीज अमाउंट बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। आई होप क्लियर है, यही से आ रहा है, बस ये यहीं से ये आ रहा है, यहीं से ये आ रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर ये न्यू वैल्यू कम है ट्रू वैल्यू से, तो उस केस में इफ न्यू वैल्यू इज लेस देन ट्रू वैल्यू, उस केस में क्या हुआ, मेरा डिक्रीज हुआ, देयरफॉर डिक्रीज परसेंटेज कितना हो जाएगा, डिक्रीज्ड अमाउंट बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। ये हो गया, ये रिलेशन यहीं से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। प्लीज इसको नोट कीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पर लिख तो लो एक बार, ताकि अपना शांति से पढ़ा रहे। लिख लो एक बार, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट साइड में। ओके चलिए आइए अब क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपका आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाए रिगार्डिंग नोट 3। ओके, क्वेश्चन ए क्या बोला है, अ नंबर इज चेंज्ड, देखिए चेंज्ड वर्ड बोला है, चेंज्ड फ्रॉम 80 टू 96। तो इसका ट्रू वैल्यू है 80 और जो न्यू वैल्यू है वो है 96। इज इट इंक्रीज और डिक्रीज, आपको क्या लगता है क्या हुआ है, जो चेंज है वो इंक्रीज है कि डिक्रीज है, 80 से 80 था अब 96 चला गया है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आपको निकालना है इंक्रीज परसेंटेज, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज। पर यहाँ पे देखो, अ नंबर इज चेंज्ड फ्रॉम 60 टू 36,
पहले 60 था, अब 36 आ गया है, मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो दिस चेंज इज अ डिक्रीज इन चेंज। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज, मतलब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा मुझे, डिक्रीज परसेंटेज निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, सोल्यूशन देख लो, बहुत इजी है सोल्यूशन, सिंपल सा चीज है। यहाँ पर ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू कितना है 80, न्यू वैल्यू कितना है, न्यू वैल्यू है 96, देयरफॉर इंक्रीज हुआ है, देयरफॉर इंक्रीज कितना है, इंक्रीज 96 माइनस 80 कितना हो जाएगा 16, देयरफॉर इंक्रीज परसेंटेज कितना हो जाएगा, इंक्रीज परसेंटेज वो हो जाएगा इंक्रीज बाय ट्रू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना था इनटू 100, इंक्रीज कितना है 16, ट्रू वैल्यू कितना था 80 इंटू 100, टक टक, ये 8 से 2 कटेगा 2, आ जाएगा 20%। मतलब कि ये नंबर 20% से इंक्रीज हुआ है, ये नंबर इसका 20% से इंक्रीज हुआ है। समझ में आया? चलिए इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्यूशन, यहाँ पर ट्रू वैल्यू है 60, न्यू वैल्यू है 36, तो यहाँ पर देखो ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ है, देखो डिक्रीज इज इक्वल्स टू 60 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू कितना है भैया 24, तो उस केस में डिक्रीज परसेंटेज हो जाएगा डिक्रीज बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, तो ये हो जाएगा डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज अमाउंट कितना है 24 बाय ट्रू वैल्यू 60 इंटू 100, ये इसके साथ कैंसिल, ये 6 इसको कैंसिल हो जाएगा 4, हो जाएगा 40%। आई होप क्लियर है। अगर ट्रू वैल्यू कम है तो डिक्रीज हुआ है, अगर ट्रू वैल्यू सॉरी अगर न्यू वैल्यू ज्यादा है तो हम लोग उसको बोलते हैं इंक्रीज हुआ है, whereas अगर न्यू वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है तो उसको बोलेंगे डिक्रीज हुआ है। ठीक, तो खत्म कर सकते हैं हम, एक चीज बस खत्म करते हैं, एक और टॉपिक है उसको हटा के सल्टा दें आप। ठीक है आज के यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो इस क्लास का आप प्लीज़ अच्छे से कॉपी में लिख के समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।